अहमदाबाद प्लेन हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब इसके एक के बाद एक वीडियो ऐसे आ रहे हैं जो नए खुलासे भी तो कर रहे हैं, साथ ही कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो अहमदाबाद प्लेन हादसे के तत्काल बाद का आया है, जिसमें एकमात्र जिंदा बचे शख्स विश्वास कुमार इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। वो पीछे एक धुएं का गुबार और आग जल रही है, उसी में विश्वास कुमार बाहर नजर आ रहे हैं, जो बाहर की तरफ पैदल चलते हुए घायल अवस्था में आ रहे हैं। और ये वीडियो आज वायरल हुआ है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीछे जोरदार धमाका हुआ है और धुएं का गुबार आग के साथ उठ रहा है, लेकिन यहीं पर एक कोने से विश्वास कुमार चलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां से विमान हादसे के बाद धुआं निकल रहा था। वहीं इसके चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, कई लोग भागते दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 40 साल के भारतीय ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार उन 242 लोगों में से एक ऐसे शख्स हैं जो विमान हादसे के बाद जिंदा बाहर निकल करके आ रहे हैं। हालांकि इस दर्दनाक हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई, लेकिन विश्वास कुमार बच गए थे, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की थी और अस्पताल में जाकर के उनका हालचाल जाना था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक जगह पर विमान क्रैश होने के बाद आग की लपटें और काले धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आ रहा है। अफरा तफरी दिख रही है, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग इधर उधर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वीडियो में एक किनारे से विश्वास कुमार पैदल चल करके बाहर नजर आ रहे हैं, जो पैदल आराम से निकलते हुए दिख रहे हैं, जबकि उनके चारों तरफ अन्य लोग भाग दौड़ रहे हैं। विश्वास कुमार दुर्घटनाग्रस्त हुई एयर इंडिया की फ्लाइट में सीट नंबर 11A में बैठे हुए थे। इस हादसे में जिस तरह से उनकी जान बची है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और आपको बता दें कि अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रहे एयर इंडिया का विमान AI-171 गुरुवार के दिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ये दुर्घटना करीब दोपहर में 1:38 पर हुई थी और टेक ऑफ करने के चंद सेकंड बाद ही ये विमान जमीन पर गिर गया था और तेज धुआं निकलते हुए एक बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसके बाद विश्वास कुमार नीचे उतर करके बाहर टहलते हुए नजर आए थे। हालांकि चंद मिनट में दुर्घटनाग्रस्त हुए इस विमान की चपेट में आने से करीब 266 लोग मारे गए, जिसमें 241 इसी विमान के थे और एकमात्र जीवित विश्वास कुमार बचे थे। और बाकी मेडिकल कॉलेज जहां पर ये विमान गिरा था, उसमें मेस में खाना खा रहे तमाम MBBS के वो छात्र थे जो बेवजह इस हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें कि विश्वास कुमार रमेश ने इससे पहले कहा था कि उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे वो चमत्कारिक रूप से इस हादसे में बच गए, जिसमें विमान में सवार 141 लोगों की जान चली गई। रमेश कुमार ने यह भी कहा है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अहमदाबाद से गैटविक के लिए 9 घंटे की यात्रा पूरी करने के लिए विमान उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद ही रुक गया और हरी और सफ़ेद बत्तियां जल उठी। रमेश ने यह भी कहा कि ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। उस वक्त लोग तमाम जल रहे थे और मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं उसमें से बच गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं कैसे बच गया। उन्होंने कहा कि एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन बेहोशी की हालत में था। जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को जीवित पाया था। मैंने सीट से अपनी बेल्ट खोली और बाहर निकल आया। रमेश ने कहा कि मेरी आंखों के सामने एयर होस्टेस और अंकल आंटियों की मौत हो गई। 1 मिनट के भीतर ऐसा लगा विमान रुक गया और सफ़ेद और हरी बत्तियां जलती रहीं। ऐसा मुझे लगा कि मैं भी मरने वाला हूँ। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि वो विमान को और अधिक गति के लिए दौड़ लगा रही है और विमान एक इमारत से टकरा गया है। सीट नंबर 11A एयर इंडिया बोइंग 7878 विमान की इकोनॉमी क्लास की पहली पंक्ति की 6 सीटों में से एक सीट है, जो कि सुरक्षित मानी जाती है और इमरजेंसी गेट के जस्ट बगल में होती है। सीट मानचित्र के अनुसार आपातकालीन निकास के पास एक खिड़की वाली सीट है, जिससे आराम से बाहर निकला जा सकता है। विमान के फ्लाइट अटेंडेंट के लिए ये बनाया गया स्थान होता है। रमेश इसी में बैठ करके सफर कर रहे थे। आपको बता दें, विकास कुमार ने बताया था कि विमान का पिछला हिस्सा इमारत के ऊपर रह गया था, बाकी अगला हिस्सा टूट करके नीचे गिर गया था, जिसमें आग लगी और तेज विस्फोट होने के बाद सभी 241 लोग मारे गए। इसके अलावा उस बिल्डिंग में तमाम लोग जो मौजूद थे वो भी चुठिल हुए हैं। इसके अलावा वो अपनी बेल्ट खोल करके छत में कूदे और उसके बाद बाहर निकल आए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.